नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की झूठी खबरें दिखाई जाती है, झूठी खबरें फैलाई जाती है। यह हेमा मालिनी ने भी कहा कि मीडिया किस तरह से झूठी खबरें फैला रहा है, क्योंकि एक्टर धर्मेंद्र जी नहीं रहे, ये खबर फैलाई गई मीडिया में। जबकि हेमा मालिनी ने कहा कि उनका इलाज चल रहा है और वो रिकवर कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि मीडिया पर किसी तरह की भी कोई सर पैर की कोई सबूत नहीं, कोई सोच नहीं, वह सिर्फ अपनी एजेंडे के जरिए वह खबरें फैलाता है। तो इसलिए आपसे निवेदन कि आप सजग रहें, सावधान रहें। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम हुए कार धमाके में मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। जिस कार में धमाका हो उसे चलाने वाले की पहचान कश्मीर के पुलवामा निवासी डॉक्टर उमर नबी के रूप में हुई है। उमर विस्फोट में मारा जा चुका है। पहचान कैसे हुई इसका भी खुलासा किया जाना चाहिए। वहीं आपने मीडिया पर देखा कि कहीं कोई जिम्मेदारी की बात नहीं, कहीं कोई सवाल नहीं। तो इस तरह से आप सवालों से बिल्कुल बेखबर कर दिए गए हैं। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल आए और उन्होंने सबने एनडीए को जीत बताई, जबकि यह परिणाम शाम को 6 बजे तक आना था। 6 बजे तक चुनाव होने थे और 6 बजे के बाद में पूरे दिन भर में जबरदस्त तरीके से चुनाव हुए और उनमें वोटिंग हुई। उसके बावजूद भी एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त दिखाई गई। ये बढ़त कैसे दिखाई गई? क्योंकि उसी दिन मतदान हुआ, मतदान में प्रतिशत बढ़ा। तो क्या मतदान प्रतिशत बढ़ने के साथ ही एग्जिट पोल वालों ने उनकी क्या पोल्स की जो भी उनकी राय थी वो ले ली गई, या किस तरह से इसको चलाया गया? एग्जिट पोल कई बार गलत भी साबित हुए। जैसे लोकसभा चुनाव में सबने भाजपा को 350-400 के सीटों के पार दिया, जबकि वह उनसे आधी रह गई थी। इस बार देखना यह है कि एग्जिट पोल यह सही साबित होते हैं या फिर लोकसभा चुनाव की तरह गलत साबित होते हैं। क्या आपको इस तरह की जांच का कोई पता चला कि देश में हर दूसरा व्यक्ति हाई ब्लड शुगर यानी हाइपरग्लाइसीमिया से जूझ रहा है? 40 लाख लैब टेस्ट रिपोर्ट्स के विश्लेषण के अनुसार जांच कराने वाले 51.9% पुरुष और 45.43% महिलाओं में ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से ज्यादा पाया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि 30 साल की उम्र के बाद हाई ब्लड शुगर के मामले तेजी से बढ़ते हैं। जी हां, जांच कराने वाले हर दूसरे व्यक्ति में हाई शुगर मिला, लेकिन कहीं पर भी जांच नहीं, कहीं पर भी कवरेज नहीं, कहीं पर भी चर्चा नहीं, क्योंकि वह जो मीडिया है वह अब पहचान गया है कि आपको किस तरह की खबरें दिखाई जानी चाहिए, ताकि आप भटके रहे और उलझते रहे अपनी बिना समस्याओं की बात किए हुए। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत स्थिर है, वे रिकवर कर रहे हैं। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ऑब्जर्वेशन में है। सोमवार को उनकी मौत की खबरें सोशल मीडिया पर फैली। इसके बाद परिवार ने ऐसी अफवाह न फैलाने की अपील की। धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर लिखा, पापा की हालत स्थिर है और वह रिकवर कर रहे हैं। हम सभी से प्रार्थना और प्राइवेसी की अपील करते हैं। वहीं धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी ने भी झूठी खबरें फैलाने वालों पर नाराजगी जाहिर की। आप सब जानते हैं कि झूठी खबरें कौन फैलाता है, उस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने एक्स पर बताया कि धर्मेंद्र रिकवर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के बहुचर्चित निठारी हत्याकांड में दोषी ठहराए गए सुरेंद्र कोहली को हत्या के एक और मामले में बरी कर दिया। कोर्ट ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि किसी अन्य मामले में जरूरी नहीं है तो उसे तुरंत जेल से रिहा किया जाए। यह निठारी कांड से जुड़ा 13वां मामला था जिसमें कोहली को बरी किया गया है। इससे पहले वह 12 मामलों में बरी हो चुका है। कोहली निठारी में कारोबारी मोनिंदर सिंह पंदेर के घर पर घरेलू सहायक था। दिसंबर 2006 में पंदेर के घर के पीछे नाले से 8 बच्चों, कुछ महिलाओं समेत 19 कंकाल मिले थे। कोहली पर 15 साल की एक लड़की के दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए कहा कि आपराधिक कानून केवल अनुमान या शक के आधार पर सजा नहीं देता है। तो वो 19 कंकाल मिले थे, वो किसके हुए? 8 बच्चों, कुछ महिलाओं के वह कंकाल कैसे मिले? यह शायद हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, क्योंकि किसी को सजा मिली नहीं। तो अब आप
अंदाजा लगा सकते हैं कि 29-30 दिसंबर 2006 को नाले से 19 खोपड़ियां और कंकाल मिले। जांच में लापरवाही पर 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। 2009 में सीबीआई जांच में कोहली को दोषी मानते हुए हत्या, दुष्कर्म और सबूत मिटाने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई। 2010-12 में अलग अलग मामलों में बार बार फांसी की सजा होती रही। कुल 13 मामलों में अलग अलग फैसले। 2021 में कुछ मामलों में कोहली को फांसी तो कुछ में बरी किया गया। 2023 आते आते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोहली व पंदेर को सभी मामलों में बरी किया। अब कोहली भी बरी हुआ तो वह 19 कंकाल हमेशा के लिए दफन हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नरमी के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत से बहुत ही जल्द ट्रेड डील होने वाली है। भारत पर लगाए गए टैरिफ भी घटाए जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि मैं जानता हूं कि अभी भारत के लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन मुझे भरोसा है कि डील होने के बाद भारतीय फिर से मुझे प्यार करने लगेंगे। डील की जरूर खुलासा किया जाना चाहिए कि डील किस आधार पर की जा रही है और कितनी की जा रही है। व्हाइट हाउस में भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के शपथ ग्रहण समारोह में ट्रंप ने फिर दावा किया कि भारत ने रूस से तेल खरीद बंद कर दी है, इसलिए अब भारत पर भारी टैरिफ भी घटाए जाएंगे। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।